हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू राशिद कॉमर्स क्लासेस इंडियन एकेडमी। पिछले लेक्चर में हम लोग ट्रांसफर टू रिजर्व का कॉन्सेप्ट और क्वेश्चन दोनों कर लिए थे। आज हम लोग एक नया टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं, पास्ट एडजस्टमेंट टेबल। ये स्टूडेंट आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है और इसको मैं बहुत इजी तरीके से आपको बताने जा रहा हूं। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। क्या है पास्ट एडजस्टमेंट? समटाइम्स सर्टेन एरर्स समटाइम्स सर्टेन एरर्स। एरर का मतलब होता है गलती। ओमिशंस का मतलब होता है भूल जाना। वाइल प्रिपेयरिंग पार्टनरशिप, जब हम लोग पार्टनरशिप का अकाउंट बनाते हैं, दीज एरर एंड ओमिशंस आर गिवन इन द क्वेश्चंस। वी हैव टू identify those error and omissions by passing single adjustment entry। पार्टनरशिप अकाउंट बनाते समय, मतलब कि प्रॉफिट एंड लॉस ऑफ प्रिपरेशन अकाउंट बनाते समय हम लोग क्या पार्टनर्स को इंटरेस्ट देना भूल गए, सैलरी देना भूल गए, कमीशन देना भूल गए, या पार्टनर्स इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग लेना भूल गए, या फिर प्रॉफिट गलत रेशियो में बढ़ जाता है, तो उसको हम लोग क्या करते हैं, रेक्टिफाई करते हैं थ्रू क्या, पासिंग सिंगल एडजस्टमेंट एंट्री से। चलिए इसके एग्जाम्पल को और देखते हैं हम लोग। पहला, जैसे पहला क्या है, ओमिशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, मतलब कैपिटल पर इंटरेस्ट देना भूल गए। ओमिशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, ड्राइंग पर इंटरेस्ट चार्ज करना भूल गए। ओमिशन ऑफ सैलरी कॉमा कमीशन, सैलरी और देना भूल गए। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज अलाउड इवन पार्टनरशिप डीड इज क्या, साइलेंट। पार्टनरशिप डीड क्या है, साइलेंट है और आप इंटरेस्ट दे दिए, बहुत बड़ी गलती है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अलाउड 10% इंस्टीड ऑफ 6%, 6% इंटरेस्ट देना था, 10% दे दिए। इसमें क्या, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इट अलाउड 5% इंस्टीड ऑफ 8%, 8% के जगह पे 5%। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग चार्ज 10% इंस्टीड ऑफ 7%, 7% के जगह पे 10% और 6% के जगह पे 8%। प्रॉफिट हमारा क्या हो गया, गलत बट गया। जैसे प्रॉफिट आपको बांटना था 3:2:1 के रेशियो में और आप इसके जगह पे क्या कर दिए, 1:1:1 के। तो ये सब क्या है, गलती है। अब इसी को क्या करना है, रेक्टिफाई करना है और इसके लिए एक सिंगल एंट्री आपको पास करना होता है। बहुत आसान होने वाला है ये। चलिए हम लोग देखते हैं और आगे। अब क्या है, इजी ट्रिक टू सॉल्व पास्ट एडजस्टमेंट एंट्री। इसको एक सॉल्व करने का मेरे पास एक बहुत आसान सा ट्रिक है, आप उसको समझिए। देखिए क्या है ये है फर्म और ये लोग हैं पार्टनर। यानी कि फर्म वर्सेस पार्टनर। देखिए, फर्म के लिए जो चीज एक्सपेंस है वो पार्टनर का क्या कहलाएगा, इनकम कहलाएगा। और फर्म का जो इनकम है वो पार्टनर्स के लिए क्या कहलाएगा, एक्सपेंस कहलाएगा। देखो, दोनों तरफ से आप सोच सकते हो। यानी कि फर्म का जो डेबिट होगा, फर्म का डेबिट, पार्टनर्स का क्या होगा, क्रेडिट। और फर्म का क्रेडिट, पार्टनर्स का डेबिट। देखो, आप इधर से भी देख लो, पार्टनर्स का क्रेडिट, फर्म का डेबिट, पार्टनर्स का डेबिट, फर्म का क्रेडिट। जैसे एक बात बताओ, आप इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हो गया या सैलरी हो गया या कमीशन हो गया, ये तीनों आइटम फर्म के लिए क्या है, एक्सपेंस है। बेसिक कॉन्सेप्ट हम लोग पढ़े थे। लेकिन पार्टनर के लिए क्या कहलाएगा, इनकम कहलाएगा। क्लियर है? अब इसमें आपको समझना ये है, डेबिट का मतलब इस चैप्टर में हम लोग समझना होगा, इस कॉन्सेप्ट में डेबिट का मतलब ये है
कि देना, डेबिट का मतलब सॉरी क्या है, क्रेडिट। डेबिट मतलब लेना और क्रेडिट मतलब देना, ये आपको समझना है। डेबिट मतलब लेना और क्रेडिट मतलब देना। ये एक छोटा सा ट्रिक है जिसको कि आपको याद रखना है। फर्म का डेबिट, पार्टनर्स का क्रेडिट, फर्म का क्रेडिट, पार्टनर्स का डेबिट। ये एक छोटा सा ट्रिक है। चलिए हम लोग टाइप 1 देखते हैं। टाइप 1, एरर रिलेटिंग टू एप्रोप्रिएशंस। एप्रोप्रिएशन से रिलेटेड कुछ गलतियां, ओमिशन ऑफ एप्रोप्रिएशन। इसमें क्या होता है, इसमें यह हुआ कि फर्म जो है, पार्टनर को सैलरी देना भूल गई, कमीशन देना भूल गई और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना भूल गई। ओमिशन ऑफ एप्रोप्रिएशन। अब इस केस में हम लोग करते क्या है, सबसे पहले क्वेश्चन हम लोग प्रैक्टिस करते हैं। देखो, राम एंड मोहन आर 2:1 पार्टनर। द प्रॉफिट फॉर द ईयर, प्रॉफिट कितना है, 60,000 है। वॉज डिवाइडेड विदाउट प्रोवाइडिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इच। 60,000 के प्रॉफिट को डिवाइड कर दिया गया विदाउट प्रोवाइडिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। पार्टनर्स को इंटरेस्ट नहीं दिया गया और प्रॉफिट को बांट दिया गया। मतलब ये है कि गलती क्या हुआ है कि ये एक फर्म है और फर्म का जो प्रॉफिट है कितना है, फर्म का जो प्रॉफिट है कितना है, 60,000 है। अब फर्म क्या भूल गई है, तो पार्टनर को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना भूल गया है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना भूल गया। तो कोई बात नहीं है, अब दे दो। तो देखो, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना देना है, 3,000 देना है इच, यानी कि क्रेडिट। पार्टनर्स के लिए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या है, क्रेडिट कर दो। देना मतलब क्रेडिट, तो दे दो। कितना, 3,000 और 3,000। अब इस चीज को पढ़ते हैं। इन दिस केस वी हैव टू क्रेडिट द एप्रोप्रिएशंस, कर दिए रिस्पेक्टिव पार्टनर्स, दोनों पार्टनर्स को कर दिए। एंड देन टोटल अमाउंट विल बी डेबिटेड टू देम इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। अब टोटल अमाउंट को, यानी कि 3 और 3 6,000 को इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 2:1 में क्या कर दो, डेबिट कर दो। तो 2:1 में डेबिट करेंगे तो 4,000 और 2,000। डेबिट मतलब निगेटिव बैलेंस। अब क्या कर लो, तो नेट इफेक्ट निकाल लेते हैं हम लोग। नेट इफेक्ट कितना, 1,000, इधर कितना, 1,000। दोनों के केस में अमाउंट क्या होगा, डेबिट क्रेडिट इक्वल होगा। अब इसका बैलेंस क्या होगा, तो देखो इसका बैलेंस आ गया निगेटिव, यानी कि ये हो गया डेबिट और इसका पॉजिटिव बैलेंस है यानी कि क्रेडिट। इससे हम लोगों को क्या करना है, डेबिट होने का मतलब क्या, इससे हम लोग को लेना है 1,000 और इसका क्रेडिट होने का मतलब मोहन को 1,000 देना है। ठीक, अब इसका जर्नल पास करना है, जर्नल एंट्री।
देखो जर्नल एंट्री, डेबिट कौन है? राम। राम्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, टू मोहन्स कैपिटल अकाउंट, कितना? 1000 1000, बिंग रेक्टी being rectify entry past। क्लियर है? चले, चलो एक क्वेश्चन और है। राम एंड मोहन आर 3:2 पार्टनर। द प्रॉफिट फॉर द ईयर, प्रॉफिट कितना है फर्म का? 90,000। was divided without providing salary to Ram and Mohan, comma commission to Ram। सैलरी देना भूल गया राम और मोहन को, और राम को कमीशन देना भूल गया। तो सैलरी देना भूल गया, कमीशन देना भूल गया, अब दे दो, तो दे दो सैलरी। देना मतलब क्रेडिट, दे दो। राम को कितना? 5,000। मोहन को कितना? 6,000। कमीशन कितना मिल रहा है राम को? क्रेडिट कर दो, कितना? 9,000। अब क्या है दूसरा पॉइंट? टोटल अमाउंट को प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में क्या कर दो? डिस्ट्रीब्यूट कर दो। तो 6, 5, 11 और 9, 20, 20,000 इन 3:2 के रेशियो में क्या कर दो? डेबिट कर दो। तो 3 और 2 5, 5 4 जा, यानी कि ये आ जाएगा आपका 12,000 और ये आ जाएगा 8,000, नेगेटिव बैलेंस। अब क्या निकालना है? नेट इफेक्ट। तो नेट इफेक्ट कितना आ जाएगा? सॉरी 2,000 आ गया, और इसका भी आ जाएगा 2,000। अब बैलेंस किसका क्या होगा? तो देखो इसका क्रेडिट बैलेंस कितना? 9, 5, 14 और डेबिट बैलेंस 12,000, यानी कि इसका जो बैलेंस है क्या है? पॉजिटिव है। तो पॉजिटिव अगर बैलेंस है यानी कि ये क्रेडिट होगा, और इसका बैलेंस क्या है? निगेटिव बड़ा है, यानी कि इसका बैलेंस क्या हो जाएगा? डेबिट हो जाएगा। क्लियर है? लो ऐसे। अब इसका एंट्री पास करना है हम लोग को। तो जर्नल एंट्री कर लो आप। डेबिट कौन है? मोहन। मोहन कैपिटल अकाउंट डेबिट टू राम कैपिटल अकाउंट 2,000 और 2,000। ठीक है, चलिए एक और क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं। ओमिशन ऑफ आईओडी। ओमिशन ऑफ आईओडी मतलब इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग चार्ज करना भूल गए। तो कॉन्सेप्ट क्या है? अब कर लो। भूल गए तो इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग अब ले लो। तो देखो इसमें क्या करेंगे? इन दिस केस वी हैव टू डेबिटेड, डेबिट कर दो। लेना मतलब डेबिट, देना मतलब क्रेडिट। टू रिस्पेक्टिव पार्टनर्स एंड देन टोटल अमाउंट विल बी क्रेडिटेड। चलो हम लोग बनाते हैं। राम एंड मोहन आर 3:1 पार्टनर्स। दे डिवाइडेड द प्रॉफिट 50,000 विदाउट प्रोवाइडिंग IOD 8,000 ईच। तो इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग एट द रेट
8,000 ईच। तो क्या करना है, इसको डेबिट कर दो। सबसे पहले 8,000 राम को डेबिट कर दो, 8,000 मोहन को डेबिट कर दो। फिर क्या है, टोटल अमाउंट विल बी क्रेडिटेड 8 8 16,000, यानी कि 60,000 इन 3:1, 3:1, 3 1 4 4, यानी कि 12,000 आ जाएगा और ये 4,000 आ जाएगा। क्या हो जाएगा, ये क्रेडिट करना है, निगेटिव डेबिट मतलब ये। नेट इफेक्ट निकाल लो, 4,000 और यहां भी 4,000। इसका बैलेंस कैसा है, नेगेटिव यानी कि डेबिट, इसका बैलेंस पॉजिटिव है यानी कि क्रेडिट। तो एंट्री हमारा क्या होगा, मोहन। तो देखो एंट्री यहां पे, जर्नल एंट्री, मोहन कैपिटल अकाउंट डेबिट टू राम कैपिटल अकाउंट 4,000 4,000। चलिए एक और क्वेश्चन करते हैं। ये हमारा नेट इफेक्ट था। क्या है, XYZ आर 3:2:1 पार्टनर्स, देयर ड्रॉइंग्स ड्यूरिंग द ईयर, देयर ड्रॉइंग्स ड्यूरिंग द ईयर मतलब पूरे साल में 80,000, 1,60,000 और जेड का 2,40,000। IOD at the rate 10% was omitted, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग चार्ज करना भूल गया। अब कर लो, यानी कि IOD एट द रेट 10% क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा। अब इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग जो है कितने मंथ्स का टाइम मतलब कैलकुलेट होगा, डेट इज नॉट गिवन। डेट दिया है, बिगिनिंग मिडिल एंडिंग नहीं दिया है, यानी कि 6 मंथ्स के एवरेज बेसिस पर इसका निकलेगा, यानी कि 10%। 80,000 का 10%, 8,000, 8,000 का आधा 4,000, 1,60,000 का 10%, 16,000, 16,000 का आधा 8,000, 2,40,000 का 10%, 24,000, 24,000 का आधा 12,000। 6 महीने का मतलब 12,000, हाफ कर देना है। तो 12, 8, 20 और 4, 24, 24,000 इन 3:2:1 क्रेडिट। तो 3 2 5 और 1 6, इसको डिवाइड करेंगे 6 4 जाए, यानी कि ये आ जाएगा 12, 8,000 और ये आ जाएगा 4,000। 3 2 5 और 1 6, 6 4 जा, 4 3 जा, 4 2 जा, 4 1 जा, ठीक है। अब हम लोग क्या करते हैं, नेट इफेक्ट निकालते हैं। क्या है, बारह और 4 यानी कि 8,000 क्रेडिट बैलेंस, ये नील हो गया और ये भी 8,000 डेबिट बैलेंस। तो एंट्री हमारा क्या होगा, एंट्री हो जाएगा हमारा क्या है, Z है। तो Z कैपिटल अकाउंट डेबिट टू X कैपिटल अकाउंट 4,000 4,000।
एंट्री फास्ट। जेड्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू एक्स कैपिटल अकाउंट। थर्ड केस, ओमिशन ऑफ एप्रोप्रिएशन एंड इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना भूल गए, सैलरी देना भूल गए और कमीशन देना भूल गए और इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग लेना भूल गए, IOD। चलिए बनाते हैं इसको। क्या है, सबसे पहले क्रेडिट द एप्रोप्रिएशन टू रिस्पेक्टिव पार्टनर्स। एप्रोप्रिएशन को क्रेडिट कर दे जैसे भी हम करते आ रहे हैं। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग को डेबिट कर देना है और बैलेंस को क्या कर देना है, डिस्ट्रीब्यूट कर देना है। तो आइए इसका क्वेश्चन करते हैं। राम, मोहन एंड सोहन आर 3:2:1 पार्टनर। दे ओमिटेड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 4000 ईच देना भूल गए, सैलरी देना भूल गए मोहन को और IOD चार्ज करना भूल गए। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना अगर आप भूल गए तो दे दीजिए, सैलरी देना भूल गए तो दे दीजिए, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग लेना भूल गए तो ले लीजिए। तो सबसे पहले हम लोग क्या देते हैं, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे देते हैं, यानी कि देना मतलब क्रेडिट। ये वर्किंग नोट है और क्या, एक छोटा सा 4000 4000 4000। सैलरी देना भूल गए, अब दे दीजिए। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग चार्ज करना भूल गए, देना क्रेडिट, लेना डेबिट। कितना, 6000 ईच। तो 6000 6000 6000। थर्ड स्टेप क्या है, बैलेंस डिस्ट्रीब्यूट इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। अब बैलेंस कैसे निकालेंगे, तो देखिए एक छोटा सा वर्किंग नोट और। देखिए डेबिट वर्सेस क्रेडिट। क्रेडिट के बैलेंस में कितना है, क्रेडिट का बैलेंस टोटल 4 4 8 4 12 12 और 30 42 42,000 है। IOD का टोटल कितना है, 18,000 है। बताओ कौन बड़ा है, डेबिट या क्रेडिट? क्रेडिट बड़ा है। डेबिट क्रेडिट से कितना छोटा है, यानी कि 24,000 छोटा है। तो इसका बैलेंस किधर हुआ है, डेबिट तरफ ना, नेगेटिव बैलेंस है ना, 24,000 कम है ना, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, डेबिट करेंगे। क्या करेंगे, 24,000 को डेबिट कर देंगे, इस 14,000 को क्या कर देंगे, तो डेबिट कर देंगे। तो 24,000 इन किस रेशियो में, तो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। तो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या, 3:2:1 3:2:1 के रेशियो में। ये आप वर्किंग नोट समझ लो अच्छे से। डेबिट तो 3 2 5 और 6 6 4 जाए, यानी कि ये हो जाएगा आपका 12,000 8,000 और ये 4,000। नेट इफेक्ट निकालो, बारह 6 18, यानी कि आ जाएगा 14,000 डेबिट बैलेंस, पॉजिटिव नेगेटिव बैलेंस बड़ा है। 8 6 14
30 और 4 34, 34 में से 14 गया, 20,000 हो गया ये क्रेडिट बैलेंस। क्योंकि कंपेयर करो, देखो डेबिट बैलेंस इसका जो है 8 से 14,000 डेबिट में है और क्रेडिट में कितना 30 और 4 34 है, यानी कि पॉजिटिव बैलेंस है। तो क्रेडिट 6 4 10 डेबिट बैलेंस, यानी कि निगेटिव बैलेंस कितना 6 4 10 और पॉजिटिव कितना 4000। तो क्या हो जाएगा ये हो जाएगा 4000 हो जाएगा। कौन सा बैलेंस? तो डेबिट बैलेंस। नेट इफेक्ट में कंपेयर कर लेना है, अगर डेबिट बढ़ा है तो डेबिट, क्रेडिट बढ़ा है तो क्रेडिट। अब इसका एंट्री हमारा क्या होगा? तो देखो राम, पहले क्या है, राम डेबिट हुआ है, तो राम कैपिटल अकाउंट डेबिट 14,000, सोहन कैपिटल अकाउंट डेबिट 6 4 10 में से 4 गया 6, सॉरी ये हमारा अमाउंट गलत है, ये हमारा हो जाएगा 6,000, टू मोहन, कैपिटल अकाउंट कितना? तो 20,000। क्लियर है? चलिए एक और क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं। क्या है? ABC are 1:1 पार्टनर्स, दे ओमिट्स। सेम क्वेश्चन है, इंटरेस्ट देना भूल गए, सैलरी देना भूल गए, IOD चार्ज करना भूल गए, कमीशन देना भूल गए। आपको खुद ये प्रैक्टिस करना होगा, सेल्फ आप इसको प्रैक्टिस करो। एक्सेस एप्रोप्रिएशंस एक और पॉइंट है हमारा। एक्सेस एप्रोप्रिएशन का मतलब क्या होता है? एक्सेस एप्रोप्रिएशन का मतलब ये हो गया कि सैलरी आपको देना था 10,000, हम दे दिए आपको 15,000, या इंटरेस्ट आपको देना था 10%, दे दिए हम आपको 12%। ठीक, इसी को बोलते हैं एक्सेस एप्रोप्रिएशंस, ज्यादा दे दिया जाएगा। इन दिस केस वी हैव टू डेबिट द एक्सेस एप्रोप्रिएशन। जो ज्यादा दे दिया गया उसको क्या कर दो आप? डेबिट कर दो, एंड देन टोटल अमाउंट विल बी क्रेडिटेड इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। तो क्वेश्चंस के थ्रू इसको समझते हैं और अच्छा से। राम एंड मोहन आर 2:1 पार्टनर, दे कैपिटल्स आर कितना? 5 लाख 10 लाख ईच। IC का रेट है 10% वॉज प्रोवाइडेड इंस्टीड ऑफ 7%। मतलब ये हुआ कि 7% के जगह पे 10% आप दे दिए, 7% के जगह पे 10% आप दे दीजिए, 3% ज्यादा दे दिए हैं। तो इस गलती को सुधारने के लिए क्या करना होगा? 3% वापस ले लीजिए जो ज्यादा दे दिए हैं। तो लेना मतलब डेबिट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट द रेट 3% ही ना ज्यादा दिया गया है, ले लो वापस डेबिट। अब 5 लाख का 3% कितना? 15,000। 10 लाख का 3% 30,000। फिर क्या लिखा है? एंड देन द टोटल अमाउंट विल बी क्रेडिटेड इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। द टोटल अमाउंट 30 10 40 और 5 45, 45,000 इन 2:1 क्या कर देना है? क्रेडिट कर देना है। तो 2:1 यानी कि 2 और 1 3 यानी 15 दूनी का 30, इसको डिवाइड करेंगे तो 2 1 3 3 15 में 30, ये आ जाएगा
30,000 और ये आ जाएगा 15,000। 15 तिया 45 अगर हम लोग डिवाइड करेंगे तो क्या करना है आपको, नेट इफेक्ट निकालना है, निगेटिव। कितना बैलेंस आ गया, 15,000। कौन सा बैलेंस बढ़ा है, निगेटिव की पॉजिटिव, पॉजिटिव। क्रेडिट कौन सा बैलेंस बढ़ा है, निगेटिव की पॉजिटिव, निगेटिव, यानी कि डेबिट। क्या होगा एंट्री, तो देखो आप, मोहन कौन डेबिट टू राम्स कैपिटल अकाउंट 15,000, 50,000। नरेशन वही, बीइंग रेक्टिफाई एंट्री पास्ट। एक और क्वेश्चन, शॉर्ट एप्रोप्रिएशन। शॉर्ट एप्रोप्रिएशन मतलब देना था 10%, हम दिए आपको 90%, कम दे दिए आपको, तो कम दे दिए तो अब दे दीजिए, अब दे दीजिए मतलब क्रेडिट कर दीजिए। देखिए वही है, इन दिस केस शॉर्ट एप्रोप्रिएशंस विल बी credited to each partner and then the total amount will be debited in profit sharing ratio. So Ram and Mohan are 3:2 partners. Their capitals were 6 lakh each. IOC at the rate 10% per annum was provided instead of 12%. 12% देना था, 10% दे दिए, 2% और दे दो। तो देखो यही ना गलती हुआ, देना था 12%, दे दिए 10%, 2% और दे दो, तो 6 लाख का 2% 12,000 और इसको भी 12,000। देना मतलब क्रेडिट, टोटल अमाउंट 24,000। 24,000 को किस रेशियो में बांटना है, तो 3:2, 3:2, तो 3:2 के रेशियो में बांटते हैं। इसको हमारा हो जाएगा, बांटो, 24,000 इंटू 3 डिवाइडेड बाई 5, 14,400 और 9,600। अब तो सीबीएसई ने भी कैलकुलेटर अलाउ कर रखा है, आप भी कर सकते हो। नेट इफेक्ट निकाल लो आप, तो ये आ गया निगेटिव बैलेंस 2400, यानी कि डेबिट, $14,400 माइनस करके देख लो भाई, 600 माइनस 12,000, ये भी आएगा हमारा 2400 क्रेडिट बैलेंस। तो एंट्री हमारा क्या हो जाएगा, चलिए जर्नल एंट्री पास कर लेते हैं हम लोग। डेबिट राम, राम्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू मोहन कैपिटल अकाउंट 2400, 2400
ठीक है। चलिए, एक्सेस आईओडी का मतलब क्या है? एक्सेस आईओडी का मतलब ये हो गया कि पार्टनर से इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज करना था 12% और हम कर दिए 15%, ज्यादा चार्ज कर दिए। तो ज्यादा चार्ज कर दिए यानी कि गलत हो गया, तो उसको सुधारने के लिए क्या करना होगा? ज्यादा आप ले लिए हैं, इन दिस केस आईओडी विल बी क्रेडिटेड। तो जितना ज्यादा आप ले लिए हैं उसको क्या कर दीजिए? वापस कर दीजिए। लेना था 12%, ले लिए हम 15%, तो 3% हम वापस कर देंगे। तो देखो, तो वापस करने का मतलब क्या है? देना। देना मतलब क्रेडिट, लेना मतलब डेबिट। एंड देन टोटल अमाउंट विल बी डेबिटेड इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। कुछ नहीं करना है इस चैप्टर में आपको, इस पास्ट इन्वेस्टमेंट टेबल के टॉपिक में कुछ नहीं, दो चीज बस आपको याद रखना है, ट्रिक राशिद कॉमर्स क्लासेस का, लेना और देना। अगर आप पार्टनर्स को दे रहे हैं तो क्रेडिट, ले रहे हैं तो डेबिट। देखो, राम एंड मोहन आर इक्वल पार्टनर। क्या है? इक्वल पार्टनर। एंड देयर ड्रॉइंग्स वर 60,000 एंड 40,000 रिस्पेक्टिवली। कितना ड्रॉइंग्स किया है? 60,000 और 40,000। आईओडी वॉज चार्ज एट द रेट 12% इंस्टीड ऑफ 10%। इंस्टीड ऑफ 10%, 10% के जगह पे कितना चार्ज कर लिया गया? 12%, यानी कि ज्यादा चार्ज कर लिया गया। चलिए, यानी कि 2% क्या करना होगा हम लोग को? वापस करना होगा। तो वापस करना मतलब देना। तो आईओडी कितना परसेंट? 2% आपको वापस करना होगा, यानी कि क्रेडिट करना होगा। तो 2%, 60,000 का 2% कितना हो गया? 1200। 60,000 का 2% 1200, तो 1200 आप ले लो। 40,000 का 2% 800। कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। अब टोटल अमाउंट को जोड़ लो, तो 12 और 8 20। 2,000 को क्या कर दो? इक्वली बांट दो 1:1 में। क्या करना होगा? डेबिट। देखो, डेबिट कर दें, यानी कि कितना आ जाएगा? 1,000 और मोहन का 1,000। नेट इफेक्ट निकाल लीजिए। तो नेट इफेक्ट कितना निकलेगा? 200 क्रेडिट बैलेंस और इसका भी 200 डेबिट बैलेंस। एंट्री डेबिट मोहन, मोहन कैपिटल अकाउंट डेबिट टू राम कैपिटल अकाउंट 200 और 200। क्लियर? शॉर्ट आईओडी, शॉर्ट आईओडी का मतलब आपका देना था हमको कितना? 12%, हम आपको दिए 10%, कम दे दिए ना, फिर से दे दीजिए। अब देखिए क्या है, राम एंड मोहन आर 3:2 पार्टनर, देयर ड्रॉइंग्स आर 50,000 each. IOD was charged 7.5% per annum instead of 9.5%. कम चार्ज किया गया। क्या किया गया? इसका मतलब होता है कम चार्ज किया गया, कम चार्ज किया गया, कम चार्ज किया गया। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कम चार्ज किया गया। शॉर्ट आईओडी का मतलब क्या होता है? तो शॉर्ट आईओडी का मतलब ये होता है कि लेना था 10%, हम आपसे लिए 7%, कम लिए। तो अब ले लो,
IOD एट द रेट कितना परसेंट, 9.5 और 7.5 यानी कि 2% ना, 2%, तो 2% कितना हो जाएगा 50,000 का, 1,000, 1,000, IOD was charged 7.5% per annum instead of 9.5% per annum। अच्छा ये देखो इसमें डेट मेंशन नहीं है, डेट मेंशन नहीं है, ये हम लोग को चेंज करना होगा। दो परसेंट, 50,000 का 2% हो गया 1,000, 1,000 का आधा 6 महीने का, यानी कि नेक्स्ट क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं। क्या आ गया, शॉर्ट आईओडी। शॉर्ट आईओडी का मतलब क्या हो गया, शॉर्ट आईओडी का मतलब ये हो गया कि पार्टनर से लेना था 10% और लिए आप 7%, मतलब कम लिया गया, तो अब ले लो। तो चलिए क्या दिया इस सिचुएशन में भी आप देख लो। इन दिस केस शॉर्ट आईओडी विल बी डेबिटेड टू ईच पार्टनर्स एंड देन टोटल अमाउंट विल बी क्रिएटेड इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। तो चार्ज कर लो आईओडी कितना परसेंट है, चार्ज 7.5% इंस्टीड ऑफ 9.5%। चार्ज करना था 9.5% और हम लोग चार्ज किए कितना 7.5%, यानी कि 2% कम चार्ज किए। तो अब कर लो आईओडी एट द रेट 2%। अब यहां पर देखो कि ड्रॉइंग का डेट दिया है, नहीं दिया है, यानी कि 6 महीने का। तो एक साल का 50,000 का 2% कितना होगा 1,000, 1,000 का आधा 500, 500 डेबिट कर दो एंड देन टोटल अमाउंट विल बी क्रिएटेड इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। तो 5 और 5 10, यानी कि 1,000 को किस रेशियो में 3:2 के रेशियो में क्रेडिट कर देंगे हम लोग, यानी कि यह हो जाएगा 600, 400। नेट इफेक्ट ₹100 क्रेडिट बैलेंस, ₹100 डेबिट बैलेंस। एंट्री हमारा पास कर लिया जाए, क्या होगा एंट्री, डेबिट मोहन, मोहन कैपिटल अकाउंट डेबिट कितना ₹100 और 2 राम कैपिटल अकाउंट ₹100। नेक्स्ट क्या है हमारा टाइप 2 एरर्स रिलेटिंग टू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। टाइप 1 को हम लोग पूरा प्रैक्टिस कर लिए क्वेश्चन के साथ। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग टाइप 2 का क्वेश्चन और कॉन्सेप्ट को प्रैक्टिस करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद।